महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे के लिए रेस तेज हो गई है। नाना पटोले को इस ओहदे का मजबूत दावेदार माना जा रहा है। जराये के मुताबिक भंडारा के सिकोली से रुकने असेंबली पटोले बाला साहब थोराट की जगह ले सकते हैं। ख्याल रहे कि नाना पटोले ने कल असेंबली स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा भी दे दिया था। तो आपको बताएं कि महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के ओहदे की दौड़ जो है वो तेज हो गई है। नाना पटोले का नाम जो है सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आ रहा है। नाना पटोले ने कल असेंबली स्पीकर के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया था और बाला साहब थोराट की जगह नाना पटोले ले सकते हैं। चलिए सीधे रुख करेंगे हम अपने नुमाइंदे वसीम अंसारी का। वसीम, आपसे जानना चाहेंगे, नाना पटोले का नाम जो है वो सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार के तौर पर सामने आ रहा है, मज़ीद तफसीलात। देखिए, नाना पटोले जिस तरह से विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए, इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद कहीं ना कहीं ये लगभग तय है कि प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी उनके हाथों में सौंपी जाएगी। एक आक्रामक नेता के तौर पे माने जाते हैं, किसान नेता के तौर पे माने जाते हैं। 2009 में जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी उस दौरान भी किसानों के मुद्दे पर ही छोड़ी थी और उसके बाद वो बीजेपी में ज्वाइन किए। 2009 में वो वहाँ से विधायक बने, 2014 में वो वहाँ के सांसद बने और अब वो फिर से कांग्रेस में आए। कांग्रेस में आने के बाद बाकायदा उन्हें फिर से ये बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वो राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन नाना पटोले के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र की सरकार में एक बड़ा गंभीर मामला खड़ा हो चुका है कि 1 साल हो चुका है सरकार को और ऐसे वक्त में जब सरकार सही तरीके से चल रही थी और नाना पटोले का इस्तीफा होता है तो इसे लेकर शिवसेना और एनसीपी में काफी नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार को अगर 1 साल हो गए थे इस वक्त इस्तीफा लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि एक बार फिर फ्लोर पे विधानसभा अध्यक्ष बनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और इससे फिर से अगर किसी भी तरह के कोई एमएलए टूटते हैं तो काफी दिक्कतें सरकार को हो सकती है। तो काफी नाराजगी साफ तौर पे दिखाई दे रही है यहाँ पे। जहां तक विधानसभा अध्यक्ष की बात है तो कई नाम सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा नाम अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान है, जिनमें काफी एक्सपीरियंस है, उन्हें भी मौका दिया जा सकता है। या फिर 2 मंत्री ऐसे हैं, विजय वट्टीवार और यशोमती ठाकुर, उनको भी मौका दिया जाए। नए नामों की बात करते तो अमीन पटेल हैं, सुरेश थापटे हैं, ऐसे कई 2-3 नाम हैं जो चर्चा में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस को एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष का पद मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्योंकि साफ तौर पे शरद पवार ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि ये अभी तीनों पार्टी के अध्यक्ष है, तो ऐसे में सभी के लिए दरवाजे खुले। अगर एनसीपी अध्यक्ष पद का दावा करती है या फिर शिवसेना दावा करती है तो कांग्रेस की काफी दिक्कतें हो सकती है। शिवसेना अगर अध्यक्ष पद लेती है विधानसभा का तो कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम की पद मांगा जा सकता है और इसे लेकर एनसीपी कहीं ना कहीं नाराज जरूर नजर आएगी कि वो अंदरूनी जो सियासत है वो लगातार जारी है महाराष्ट्र में और ये ऊंट किस करवट बैठता है इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम तमाम तर जानकारी के लिए।